हम डिस्कशन कर रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास टेस्ट सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत पर चंगेज खां का आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो ये इल्तुतमिश के समय में हुआ था। प्रश्न नंबर 2, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कितने वंशों का शासन रहा? 5 राजवंशों का शासन रहा। पहला गुलाम वंश 1206 से 1290 यानी कि 84 वर्ष तक। दूसरा खिलजी वंश का 1290 से 1320 30 वर्ष तक। तीसरा तुगलक वंश का 1320 से 1414 94 वर्ष तक। चौथा है सैयद वंश 1414 से 1451 यानी कि 37 वर्ष तक। और पांचवा है लोधी वंश 1451 से 1526 यानी कि 75 वर्ष पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन सबसे कम और सबसे ज़्यादा रहा? सबसे कम खिलजी वंश का रहा 30 वर्ष तक का, और सबसे ज़्यादा तुगलक वंश का रहा था 94 वर्ष तक का। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, गयासुद्दीन तुगलक तुर्कों की किस जनजाति से संबंधित था? तो वह करोना जनजाति से संबंधित था गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न 5 है, गयासुद्दीन तुगलक ने दक्कन में सल्तनत के नियंत्रण को मजबूत करने के लिए वारंगल के काकतीय शासन के खिलाफ सेना भेजी। तब सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो उसी के पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। प्रश्न नंबर 6, अमीरों के साथ सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी? गयासुद्दीन तुगलक ने अपनाई थी। प्रश्न नंबर 7, नहरों का निर्माण करने वाला पहला सुल्तान कौन सा था? तो वह गयासुद्दीन तुगलक था। इसी ने सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 8 है, दिल्ली में तुगलकाबाद किले का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था 1321 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 9 है, तुगलकनामा किसने लिखी थी? अमीर खुसरो ने लिखी थी। प्रश्न नंबर 10, उलुग खां किसका नाम था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था। उलुग खां किसका नाम था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक का। प्रश्न नंबर 11, मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने चीन में किसके दूत के रूप में काम किया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दूत के रूप में। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक का था। प्रश्न नंबर 12 है, दीवान अमीर कोही की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। प्रश्न नंबर 13, होली के त्यौहार में भाग लेने वाला पहला सुल्तान कौन सा था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक था। प्रश्न नंबर है 14, जिन प्रभासूरी जैन धर्म के थे किसके दरबार में थे? मोहम्मद बिन तुगलक के। उसने हिंदुओं और जैन विद्वानों को संरक्षण दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। और जिन प्रभासूरी 1328 ईस्वी में दिल्ली दरबार में आए थे। प्रश्न नंबर 15, बसदी उपाश्रय के निर्माण का आदेश किसने दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। यह जैन भिक्षुओं के लिए विश्राम गृह था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16, मोहम्मद बिन तुगलक ने कब गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में कराधान और उपकर में वृद्धि की थी? 1336 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 17, सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। यह चांदी के टका के बराबर मूल्य के कांसे के सिक्के थे। उसने तांबे की मुद्रा भी शुरू की थी, लेकिन दोनों को 1329 ईस्वी में वापस ले लिया था इन सांकेतिक मुद्राओं को, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप जालसाजी और मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई थी इसलिए। प्रश्न नंबर 18 है, खुरासान अभियान किससे संबंधित है? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। 1329 ईस्वी का यह अभियान खुरासान और इराक को जीतने के लिए किया गया था। प्रश्न नंबर 19 है, कराचिल अभियान किससे संबंधित है? तो यह चीनी घुसपैठ को रोकने के लिए था। 1333 में किया गया था 1333 में, और यह मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। प्रश्न नंबर 20, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान दक्षिण भारत में राज्यों का उदय कब हुआ था? तो मदुरई में 1335 ईस्वी में जलालुद्दीन शाह के अधीन हुआ था। विजयनगर में 1336 हरिहर बुक्का के समय, वारंगल में 1336 कन्हैया के समय, और बहमनी में 1341 से 1347 हसन गंगू के नेतृत्व में। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 21, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? 1351 ईस्वी में, जब वह सिंध की ओर मार्च कर रहा था उस टाइम पे। बदायूं ने टिप्पणी लिखी थी फिर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई। प्रश्न नंबर 22, औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? 3 नवंबर 1618 को दाहोद यानी कि उज्जैन के निकट हुआ था। प्रश्न नंबर 23, औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक कब हुआ था? 31 जुलाई 1658 को दिल्ली में हुआ था, और दूसरा राज्याभिषेक भी दिल्ली में हुआ था 15 जून 1659 में। यानी कि औरंगजेब के दो बार राज्याभिषेक हो चुके थे। प्रश्न नंबर 24 है, सिंहासन पर बैठते ही औरंगजेब ने कितने करों को समाप्त किया था? लगभग 80 करों को।
प्रश्न नंबर 25 है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 3 मार्च 1707 को हुई थी। प्रश्न नंबर 26, फ्रांसीसी यात्री बर्नियर और ट्रेवनियर ने किसके समय यात्रा की थी? शाहजहां के समय। प्रश्न नंबर 27 है, मलिका जमानी किसकी उपाधि थी? तो ये मुमताज महल की उपाधि थी।